अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद या यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर को लेकर के फैसला आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब मस्जिद पर मंदिर होने का दावा खत्म हो जाएगा। यानी मस्जिदों को मंदिर बता करके तोड़ने या फिर मस्जिद को गिराने के लिए कोर्ट में याचिकाएं दाखिल नहीं होगी, या यूं नहीं, ये नहीं कहा जाएगा कि मस्जिद जो है वो मंदिर की जगह पर बनाई गई है। लेकिन जिस तरीके से संभल में जामा मस्जिद को लेकर के बवाल हुए हैं, उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के फैसला आने के बाद विशेष समुदाय के द्वारा जिस तरीके से नारेबाजी की जाती रही है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और साथ साथ अब संभल की जामा मस्जिद भी जुड़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई नजर आ रही है। अयोध्या तो झांकी ही थी, संभल की जामा मस्जिद को लेकर के फिलहाल बवाल है। इस जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि यह हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है यह कोर्ट तय करेगा। पर सवाल यही है कि बार बार इस तरीके से मस्जिद को मंदिर बता करके उसे तोड़ने की कोशिश करना, सर्वे कराने की कोशिश करना, ये कब तक चलता रहेगा और इसकी वजह से माहौल कब तक खराब होते रहेंगे। संभल में जामा मस्जिद को लेकर के हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। नईम अहमद, बिलाल अंसारी, नुमान और कैफ की मौत हो गई है। अब आपको मैं शुरू से सारी बातें बताता हूं। हिंदू पक्ष काफी वक्त से ही जामा मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होने का दावा कर रहा है। 19 नवंबर को 8 लोग मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचे थे और एक याचिका दायर की थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन प्रमुख हैं। ये दोनों ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा और काशी और भोजशाला के मामले भी देख रहे हैं। इन जगहों पर भी मंदिर होने के दावे किए जाते रहे, जिन्हें वकील विष्णु जैन और उनके पिताजी देख रहे हैं। इनके अलावा याचिकाकर्ताओं में वकील पार्थ यादव, केला मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, महंत दीनानाथ, सामाजिक कार्यकर्ता वेदपाल सिंह, मदन पाल, राकेश कुमार और जीतपाल यादव का नाम भी शामिल है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि इस जगह पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़वा करके मस्जिद बनवा दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि 19 नवंबर की सुबह को मंदिर का दावा लेकर के कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट ने याचिका को कबूल करते हुए उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में मामले की सुनवाई हो गई। शाम की 4 बजे एडवोकेट कमिश्नर रमेश चंद्र राघव ने सर्वे का आदेश भी दे दिया। शाम के 5:30 बजते याचिकाकर्ता और अधिवक्ता कमिश्नर डीएम राजेंद्र पेंसिया से मिले और शाम 6 बजते सर्वे की टीम मस्जिद को सर्वे करने के लिए पहुंच गई। 7:30 बजे तक पहला सर्वे कंप्लीट हो गया। उस दिन किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, सर्वे टीम को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जिस दिन याचिका दायर की गई उसी दिन सुनवाई हो गई। बिना दूसरे पक्ष से बातचीत किए हुए, दूसरे पक्ष के बात को सुने बगैर ही ऑर्डर दे दिया गया और आनन फानन में सर्वे को पूरा भी कर लिया गया। जल्दबाजी में सर्वे करने को लेकर के जब दैनिक भास्कर ने सरकार और एएसआई के वकील विष्णु शर्मा से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उस दिन यानी कि 19 नवंबर को प्रशासन पर बहुत प्रेशर था। हिंदू पक्ष के वकील और महंत ऋषिराज गिरी उसी दिन सर्वे कराने के लिए दबाव बना रहे थे। सर्वे के लिए महंत जी को मस्जिद में जाने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। वो लोग यानी हिंदू पक्ष इसी मूड में आए थे कि सर्वे कराना है, वरना वो हंगामा करते। किसी भी हंगामे से बचने के लिए प्रशासन ने तुरंत सर्वे कराया। इससे पहले मस्जिद के पास कुएं और घरों को लेकर के भी विवाद हो चुका है। यह कहना सरकार और एएसआई के वकील विष्णु शर्मा का है। यानी वकील साहब के कहने के अनुसार पहले ही दिन अगर सर्वे नहीं होता तो शायद उसी ही दिन हंगामा हो जाता, शायद उसी ही दिन माहौल को खराब करने की एक तरह से साजिश रची गई थी। बहरहाल 19 नवंबर को सर्वे कंप्लीट हो गया था, लेकिन 24 तारीख यानी कल फिर अचानक हिंसा भड़की कैसे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। रविवार की सुबह 6:30 बजे डीएम एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंची थी। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स की माने, मीडिया ने जो कुछ छापे हैं उनको देखेंगे तो उन रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि जब टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी तो टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और कुछ ही देर में 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए, इकट्ठा हो गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और इसके बाद हिंसा भड़क गई। मीडिया के सारे रिपोर्ट्स में आपको यही देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था।
सुबह के 6:30 बज रहे थे जब टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो उस दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पत्रकार मिस्टर हक ने इस वीडियो को एक्स पर डाला है, जिसमें देखा जा सकता है कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन है और सर्वे की टीम है। सर्वे की टीम के साथ साथ लोगों की भीड़ भी है जो भड़काऊ नारेबाजी करती हुई आगे बढ़ रही है। सवाल यह है कि सर्वे करने पहुंची टीम के साथ भड़काऊ नारेबाजी करने वाले लोग आखिर क्यों थे? आप समझिए, हमारे देश में जो ज्यादातर दंगे होते हैं कहीं ना कहीं भड़काऊ नारेबाजी ही सबसे बड़ा कारण है। संभल में जो विवाद हुआ, इसको लेकर के मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ये कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से पथराव किया गया था। लगातार पथराव हो रहे थे और सर्वे की टीम को निकालने के लिए, हिफाजत के साथ निकालने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ये कहना कमिश्नर का है। जब टीम निकली सर्वे करने के बाद तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लाठीचार्ज से पहले भीड़ की तरफ से पथराव नहीं हो रहा है, जबकि पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पुलिस की तरफ से ली गई फुटेज है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। हो सकता है लोगों की भीड़ है और भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो और पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, परंतु कुछ ही देर के बाद पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है, जबकि पथराव हुआ नहीं है, पथराव नहीं किया गया है। पथराव करते हुए किसी को भी आप नहीं देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दूसरे एंगल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में भी आप भीड़ को पथराव करते हुए नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन पुलिस कुछ ही देर के बाद लाठीचार्ज शुरू कर देती है। मेरा कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि पथराव नहीं हुए होंगे, परंतु ये कहा जा रहा है कि पहले पथराव हुए हैं तब लाठीचार्ज किया गया है। हो सकता है पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों ने पथराव किया हो, लेकिन यह कहना कि पहले पथराव हुए उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, इन वीडियोस को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल पुलिस की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पुलिस गोली चलाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पुलिस गोली चला रही है और ऑर्डर भी दे रही है कि चलाओ बे, सब गोली चलाओ। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि संभल में हुई हिंसा को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल हिंसा जानबूझकर कराई गई है। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। अब ये बात हम और आपको समझ लेनी चाहिए कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए ताकि इस तरीके से किसी भी मंदिर या मस्जिद पर बार बार दावे करके माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश की जाती रही है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जा सके। हालांकि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। शायद इस कानून को और बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है ताकि बार बार माहौल खराब ना हो। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।